गाइस वेलकम बैक टू ऑनलाइन मोटिवेशन। तो आज के टाइम पे हमारी जो स्ट्रेसफुल लाइफ है जिसमें हम बहुत बिजी रहते हैं, अपने शेड्यूल्स में इतना बिजी रहते हैं कि हमारे पास अपने लिए भी टाइम नहीं हो पाती है। तो गाइस हम लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि जो अपने इनोवेशंस, अपने इमेजिनेशंस, ड्रीम, क्रिएटिविटी को धीरे धीरे कहीं ना कहीं लैक करते जा रहे हैं। सो गाइस आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हम आखिर अपने अंदर क्रिएटिविटी डेवलप कैसे कर सकते हैं। सो गाइस क्रिएटिविटी होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। क्रिएटिविटी का तो बहुत सारा अर्थ है, बहुत सारे बड़े बड़े लाइंस, बहुत सारे कठिन लाइंस हैं, बट इन सिंपल और इन माई वर्ड्स आई कैन से इन माई वर्ड्स, तो क्रिएटिविटी इज व्हाट यू इमेजिन यू मेक इट कम ट्रू और अ न्यू आइडिया विच वर्क्स। तो इसका मतलब गाइस ये है कि अगर हम कुछ भी इमेजिन करें, कुछ भी हम इमेजिन कर सकते हैं वो हम उस चीज़ को पॉसिबल बना सकते हैं। यही है क्रिएटिविटी का मतलब। बट इस चीज़ को अपने अंदर डेवलप करने के लिए हमें कुछ आदतें बदलनी होती हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए पहले से कोई डेवलप्ड है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर मेरा क्रिएटिविटी से कोई वास्ता नहीं है तो मैं अपने अंदर क्रिएटिविटी कैसे डेवलप करूं। तो गाइस इसी बार शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको हमारी सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो शुरू करते हैं गाइज। आज का पहला पॉइंट है कि सेल्फ डिपेंडेंट बने। तो सेल्फ डिपेंडेंट आदमी बोलते हैं कि अरे यार मैं कैसे सेल्फ डिपेंडेंट बन सकता हूँ, मुझे तो सर आती ही नहीं ये चीज़ें। आपको कुछ बहुत बड़ा पढ़ाई नहीं करनी है, बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी है, बस आप क्या करें कि अपने आजू बाजू आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं आपके आसपास, आप उस पर ध्यान दें। आप उनसे ये सोचे, थिंक करें कि मैं इनके साथ साथ और क्या इनोवेटिव कर सकता हूँ। ट्राई टू डेवलप इनोवेटिव आइडियाज इन यू, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है गाइज। तो सेकंड टॉपिक अपना ये है कि इमेजिन, थिंक एंड इन्वेंट। इन्वेंट मतलब आप सोच रहे हैं कुछ नया डिस्कवर करना। जी गाइज बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। इन्वेंशन मीन्स हमेशा कुछ नया खोजना होता है। तो जैसे कि हमारा क्रिएटिविटी से कोई वास्ता नहीं है, फिर भी हम अपने आप को डेवलप करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उस बीच आपको कुछ इमेजिन करना पड़ेगा जो अदर इमेजिन नहीं करते हैं। उसको हम प्रोसेस करेंगे, जिसको कि हम बीच का टाइम मैंने नाम दिया इमेजिन कर लिया मैंने, थिंक बीच का प्रोसेस हुआ, इन्वेंट जब मैं उस प्रोसेस को पूरा करके जो मेरी इमेजिनेशन है उसको मैं मेक कम ट्रू करूँगा तो वो हमारी हो गई इन्वेंशन। तो गाइज थर्ड टॉपिक पे आते हैं। थर्ड टॉपिक अपना ये है कि सबसे कोशिश करें कि हमारी जो भी आसपास की सराउंडिंग्स है वो हमसे भी अच्छे लोगों से बनी पड़े, ताकि हम कुछ भी क्रिएटिव, जैसे पहले से ही अगर कोई डेवलप्ड हैं तो मुझे उनसे सीखने में आसान होगा, मैं उनसे सीखने की नई नई चीज़ें कोशिश कर सकता हूँ। तो बस यही करना है कि अब आपको अपने आसपास देखना है कि आपसे नॉलेज पर्सन कौन है, क्या है, उनसे बातें करें, उनसे चीज़ों को समझें। कहीं अगर आप अटक रहे हैं उनसे पूछें, हेल्प लें। बस यही है अपनी थर्ड टॉपिक। फोर्थ टॉपिक गाइज ये है ट्राई टू ओवरकम योर फेलियर। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी भी चीज़ को कोशिश कर रहे हैं कि मैं अगर कुछ नया इन्वेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इन्वेंशंस आर नॉट डन इन वन डेज। एट बैक ऑफ इन्वेंशंस आपने बहुत सारे फेलियर्स देखे होंगे लाइफ में। तो फेलियर्स इज नॉट अ वर्ड फेलियर्स, इट इज लाइक द एक्सपीरियंस। आपने 500 बार एक्सपेरिमेंट किया किसी चीज पे, तो आपको 499 बार एक्सपीरियंस ये मिला कि इस तरीके से नहीं करते हैं, और 500वें बार आपको एक्सपीरियंस ये मिला कि आपको इस तरीके से करने पे ये रिजल्ट आएगा। सो गाइज कभी भी अपने फेलियर से ना डरें। अगर आप फेलियर से डरिएगा गाइज, कभी भी अपने लाइफ में आप क्रिएटिव नहीं बन पाइएगा, कुछ नया इन्वेंट नहीं कर पाइएगा, खुद में आप सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं हो पाइएगा कि नहीं यार मैं ये कर सकता हूँ। अपना एक कंफर्ट जोन हम लोग बना लेते हैं कि नहीं यार मैं इस जोन में कंफर्ट हूँ, इसके आगे मैं जाऊँगा तो मुझे बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ेंगी। तो अगर आप क्रिएटिव बनना चाहते हैं, नो डाउट आपको अपना कंफर्ट लेवल तोड़ना पड़ेगा। आपको अपने कंफर्ट लेवल को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आप एक्सप्लोर करोगे दुनिया, आप कहीं भी जाओगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कंडीशन आपके मॉडरेट रहें। कभी कभी उसके आपके अगेंस्ट भी कंडीशन रह सकती हैं। कभी आपको ये भी देखना पड़ सकता है कि मैं जिस सराउंडिंग्स में हूँ वो मेरे लिए कैसा है, नहीं है, तो वो थोड़ा बहुत कंफर्ट जोन आपको अपना बनाना पड़ेगा। तो अब इन सब के बाद गाइस सबसे लास्ट और मेन टॉपिक पे आते हैं कि होल्ड बैक योर स्ट्रेस अवे।
होल्ड बैक और स्ट्रेस अवे से गाइज मेरा ये है कि अगर आप अपने स्ट्रेस लेवल को उस बीच बढ़ाते हैं तो आप क्रिएटिव नहीं बन सकते हैं। आपको दुनिया एक्सप्लोर करना होगा, आप माइंड को फ्री रखें, सेट करें कि आप नई नई चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आप पुरानी चीज़ें दिमाग में रख के टेंशन में हैं तो आप कभी नए क्रिएटिव नहीं बन सकेंगे। तो गाइज मैं यही बताना चाहूँगा कि आप हमेशा कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, कहीं जाएं, उसको नए तरीके से देखें, नए नज़रिए से देखें, हर चीज़ को नज़रिए से देखें। अगर आपने कुछ पहले 100 बार देख रखा है, कोई बात नहीं, आप 101 बार जाएंगे, हो सकता है आपको उसमें कुछ नया दिखे, कुछ इमेजिनेशन, कुछ अलग तरीके से देखने की कोशिश कीजिए दुनिया को। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।